सोम का विरोध किया जा रहा है। संगीत सोम का विरोध, यह आज संगीत सोम का विरोध दोराड़ा गांव में भरपूर तरीके से नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जो पूरा कैंपेन है वो पूरे अपने शबाब पर है। डोर टू डोर कैंपेन्स का पूरा दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो हमें देखने के लिए मिली जब प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन की। ऐसे में एक दिव्यांग जो है उसकी जब वो प्रियंका गांधी से कुछ अपनी बात जो है वो करना चाह रहा था, कोई मांग जो है वो रखना चाह रहा था, जो भी उसकी शिकायत थी, तो उसकी चप्पल जो है वो वहां पर छूट गई। ऐसे में प्रियंका गांधी ने अपने हाथ से उन चप्पलों को उठाया, और ऐसे नहीं कि कोई दूर से वो ऐसे चप्पल उठा रहे, बल्कि करीब से आप भी देखेंगे उस वीडियो में कि उनके हाथ में वो तस्वीर हाथ में वो चप्पल है, और वो उस दिव्यांग को वो चप्पल जो है पहनाती है और बाकायदा तौर पर उसके साथ जमीन पर बैठकर उसके साथ उसकी समस्या को सुनती हैं, और समस्या को सुनकर पर्चे पर वो इसको लिखती हैं। आजकल ऐसी तस्वीरें नेताओं की देखना बेहद दुर्लभ भी हो चला है। विरले ही ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि अब तो सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो इस कदर अहंकारी हो चले हैं कि वो ऐसे जनता से इस तरह से वो बात करें या इस तरह से उनसे संवाद करें या उनकी समस्याओं को सुने। ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही देखने के लिए मिलती हैं, और अक्सर हमने देखा है कि जब प्रियंका गांधी जब भी इस तरह से जनता से संवाद करती हैं और जब सीधे संवाद करती हैं, तो हमने देखा है कि इस तरह से ही वो बिल्कुल एकदम आत्मीयता के साथ मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, और ये महसूस वो कराने की कोशिश करती हैं कि वो उनमें से ही एक है, ना कि आजकल जिस तरह से देखने के लिए मिलता है कि दूर से ही बस हाथ हिलाते हुए नेता जो है अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं, न जनता से उस तरह से संवाद करते हैं, और ना ही उनसे इस तरह से जैसे कहते हैं कि एक दिल की बात जो है वो सुने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जनता चाहती है कि उसका नेता होना चाहिए। ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको लेकर लोग लगातार बात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी असदुद्दीन ओवैसी की है। आप ये देखें कि डोर टू डोर कैंपेन की बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जहां पर डासना में डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, तस्वीर में आप देख सकते हैं, और नारेबाजी वहां पर की जा रही थी उनके फेवर में, और बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा थे। अब देखना ये होगा कि ये भीड़ जो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर आती है, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए आती है, उनको अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में कैप्चर करने के लिए जो आती है, क्या वाकई में ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? जो दाव इस बार खेला है असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या वाकई में उनको कोई सीट या मिल पाती है? बिहार में जिस तरह से 5 सीटें उनको मिली, क्या उत्तर प्रदेश में वो कोई करिश्मा कर पाते हैं? या फिर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वो 6 सीटों पर वो लड़े और तकरीबन 10 साढ़े 10 हजार ही उनको वहां से वोट मिले, तो क्या उस तरह का कोई नजारा देखने के लिए मिलता है? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का ये चुनाव। और ऐसे में आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जावेदार टोपी से आपको डरा रही है, तमाम तरह की बातें, वही घिसी पिटी जो उसकी स्क्रिप्ट है उसी पर ही वो काम करती हुई, उसी पर ही लगातार बयान देती हुई, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो असली तस्वीर है, जो हकीकत है, वो इससे बिल्कुल परे है। आप ये देखें, संगीत सोम एक ऐसा नाम है जो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उनमें मुख्य आरोपियों में उनका नाम शुमार था। जब वो अपनी सीट पर कैंपेन करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए जब वहां पर पहुंचे, तो कैसे वहां पर लोगों ने उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें भगाया, नारेबाजी की, और आरएलडी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद के वहां पर नारे लगाए, और उनके काफिले को वहां से बैरंगी लौटना पड़ा। ये बड़ा चेहरा है बीजेपी के संगीत सोम, और लगातार अपने किस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, आपको पता है किस तरह के भड़काऊ बयान ये लगातार देते हैं। और ऐसे में खदेड़ा होबे का नारा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है, असल में खदेड़ा
ही हो रहा है बीजेपी के नेताओं का, उनके बड़े बड़े चेहरों का। लोग उनसे अब सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल आप कहां थे और आप फिर से अब वही सियासत कर रहे हैं जो सियासत लगातार आप करते रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। उरी में जब भाजपा के विधायक गौरी शंकर वर्मा जब पहुंचे लोगों से बात करने के लिए, तो जनता ने उनसे 5 साल का हिसाब मांग लिया। कहा कि 5 साल कहां थे भाई आप जनाब, जो आपने वादे किए थे, जिसकी वजह से हमने आपको वोट दिया था। आप 5 साल नदारत रहे और आप फिर से अब 5 साल के बाद हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। और लगातार आप ये देखें कि कहा सुनी तक जो है वहां पर हुई है। ये वीडियो आप ये देखिए कि कैसे वो बिना जवाब दिए ही वहां से निकल गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। गाँव में कम से मुझे जानते हैं आप विधायक हैं जनपद क्यों में 10 वीर हो गए, 10 बार किन के पास हो गए, इनके धर्म नहीं झूठ ईमानदारी को 2 बार दर्शन कर गए हम। तो किसी बंदा का आपने विरोध किया था जिसका आप आपने कहा था में हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कभी नहीं कहा इस तरह का, हमें केवल मैंने कभी इस तरह का नहीं कहा। हैंडपंप के लिए हमारे पास कम से कम 4-5 लोग मेरा भी था उसमें और एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो है अजीत भडाना का। अजीत भडाना कोई नेता नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं। और उनका वीडियो वायरल हुआ है जहां वो संगीत सोम पर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि किस तरह से उनको परेशान जो है वो किया जाता था। मेरठ में समाजवादी पार्टी के एक लीडर की वहां पर सभा थी और उस सभा में बाकायदा तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, संगीन आरोप लगाते हुए कि किस तरह से उनको परेशान किया जाता था, सताया जाता था। देखिए आप ये वीडियो। तो एक तरफ तो आप ये देखें कि जो बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो किस तरह की सियासत कर रहे हैं। आपको गोदी मीडिया के जरिए आपको क्या बताने दिखाने की कोशिश जो है वो आपको की जा रही है। वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह जो है वो लग गया है अपने काम पर जो उसको दिया गया है, और वही जो बांटने की पूरी सियासत है उसी पर वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल इतर है, क्योंकि ये तमाम वीडियोस, ये तो मैंने आपको 2-3 वीडियोस दिखाई, ऐसी दर्जनों वीडियो हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर गन्ना जो मंत्री उत्तर प्रदेश के उनसे लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं जब वो जाटलैंड में जा रहे हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं तो कैसे उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनसे सवाल अब पूछ रहे हैं कि बहुत हो गया, अब हिंदू मुसलमान बहुत हो गई, अब मंदिर की सियासत बहुत हो गई, जिन्ना पाकिस्तान इस सब की सियासत, अब हमें अपने घर में रोजी रोटी चाहिए। हालांकि ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हीं तमाम चीजों पर बीजेपी को चुनकर भेजा था, लेकिन देर से ही सही शायद उनकी अकल जो है, अकल पर जो पट्टी पड़ गई थी शायद वो उठ गई है और अब वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 10 मार्च को कि वाकई में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर होता है, निष्पक्ष तरीके से अगर इलेक्शन होता है तो नतीजे किस तरह के सामने आ सकते हैं। ये जरूर है कि बीजेपी पूरी तरीके से नर्वस है, क्योंकि उसको जमीनी हकीकत पता है कि वहां क्या कुछ हो रहा है। ये भले ही हो कि टीवी चैनल्स के जरिए इसको मैनेज करने की कोशिश ऐसे की जा रही है कि मानो फिर से बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज होने जा रही है। आपको अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।